डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह आपका केसीसी मैथ्स एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आपको शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। और एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमें टोटल सॉल्यूशन करना है सारे क्वेश्चंस का, 7 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, 7 क्वेश्चंस का हमें सॉल्यूशन करना है। लेकिन सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है कि इससे पहले वाली एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को अच्छे से देख लेना है, क्योंकि उसमें सारे पॉइंट्स मैंने अच्छे से डिस्कस किए हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको क्या करना है, क्लास 6, 7, 8 की तरह, जैसे हमने क्लास 6, 7, 8 में प्राइम फैक्टर्स किए हैं, उसी के तरीके से इन सबके फैक्टर्स करने हैं। लेकिन इनको नोट करने का तरीका थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाएगा। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा हुआ है 140 इज इक्वल टू। तो 140 का हम क्या करेंगे, आप फैक्टर कर लेंगे। और 140 फैक्टर कितने आएंगे, 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7 और 7 से 1। मीन्स मेरे पास फैक्टर्स हैं 2, 2, 5, 7। इसका हम इसको नोट करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि 2 मेरा 2 टाइम्स है, 5 मेरा 1 टाइम है और 7 मेरा 1 टाइम है। सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट मेरे पास है 156, इसके भी हम फैक्टर्स करेंगे। और इसके जब हम फैक्टर्स करेंगे तो इसके फैक्टर्स आएंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, सॉरी कितने आएंगे, 2 की पावर 2 इंटू 13 3 जा 39 और 39 4 जा 156। ऐसे हम थर्ड पार्ट जिसमें लिखे हुए 3825, क्योंकि इजी सा पार्ट है और इजी से पार्ट को मैं बार बार डिस्कस ना करके मीन्स लंबा हो जाएगा, तो उसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आसानी से फैक्टर्स कर सकते हो। तीसरे में हम निकलेंगे, उसके फैक्टर्स आएंगे 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ऐसे मेरे पास एक फोर्थ पार्ट है जिसमें लिखे हुए हैं 5005, और इसके जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके एक यूनिक फैक्टर्स आएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। हमें यूनिक फैक्टर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हुआ है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक नंबर एक क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर एंड सो दैट इट इज़ यूनिक और नॉट। तो यूनिक हम तभी कहेंगे जब उसके सारे फैक्टर्स अलग अलग होंगे, कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5th था हमारे पास, इसमें लिखा हुआ 7429। इसके फैक्टर्स जब हम करते हैं तो थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि इसके फैक्टर्स को क्या होता है, हमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक नहीं मिलते। डायरेक्ट इसका पहला फैक्टर मिलेगा आपका 17। पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं 7429। इसका भी पहला फैक्टर मिलेगा सीधा 17, दूसरा मिलेगा 19 और तीसरा मिलेगा 23। मीन्स तीनों ही फैक्टर इसके यूनिक हैं और सीधे 17 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसलिए क्या होता है, इसको थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होती है फाइंड करने में, तो हमें दिक्कत नहीं करनी। सीधे 17, 19 और 23 में 3 फैक्टर आपको मिलेंगे और वो फैक्टर्स आपको नोट कर देने हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। कीप कंटिन्यू टू सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। हमारे पास नंबर्स हैं 26 एंड 91, एक जगह 510 एंड 92, दूसरी जगह 336 एंड 54। हमें क्या करना, केवल पहला क्वेश्चन कर लेते हैं और पहला क्वेश्चन करने के बाद बाकी के 2 क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन कोई इजी मीन्स डिफिकल्ट टास्क नहीं है, और डिफिकल्ट टास्क नहीं है तो आप आसानी से कर सकते हो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम दिखा देते हैं कि करते कैसे हैं, बस एक डेमो आपको दे देते हैं। तो 26 के हम फैक्टर करेंगे, 26 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 13। 91 के हम फैक्टर करेंगे तो वो आएंगे 7 इंटू 13। हम निकालेंगे SCF, और जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दोनों में कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कितना आपका 13। इसका मतलब SCF आपका हो जाएगा 13। फिर हम निकालेंगे LCM। LCM का मतलब होता है क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसके जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हैं वो कौन कौन से हैं, 2, 7 इंटू 13। मीन्स जो कॉमन थे वो हम 1 टाइम लिखेंगे, बाकी जो रिमेनिंग है वो हम सीधे सीधे लिख देंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 182। ठीक है, अब हम निकालते हैं सीधा सीधा प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड SCF। इसका मतलब HCF
इंटू LCM इज इक्वल टू 182 इंटू 13। और इसका मतलब ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2366, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 13 13 और 10 23। सेम हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। और नंबर्स का जो हम प्रोडक्ट करेंगे, नंबर मेरे पास है 26 इंटू 91, और जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो सेम सिंपल सी बात है कि सेम आएगा। तो ये भी कितना आ जाएगा 2366। और मैम देख रहे हैं कि LCM इंटू SCF इक्वल टू दिया गया प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। क्या लिखेंगे, SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, और यहाँ लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड। सेम अब हमने अब पहला पार्ट कर दिया। पहले पार्ट में क्या करना है, सबसे पहले आपको फैक्टर करने हैं। और फैक्टर सिंपल सी बात हम कैसे करते हैं कि 26 के फैक्टर हम कैसे करेंगे, 2 से 13 बार, 13 से एक बार, ऐसे करते हैं। ऐसे हम क्या करेंगे 91 के करेंगे, फिर उसका SCF निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर निकालेंगे। ये दोनों सेम आएंगे, और नहीं आएंगे इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को रख देंगे प्रोडक्ट SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, फर्स्ट सेकंड भी करना है और थर्ड भी करना है। कीप कंटिन्यू एंड वॉच द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द SCF एंड LCM बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मेरे पास डिपेंड दिए गए हैं 12, 15, 21। सेकेंड पार्ट में दिए गए हैं 17, 23, 29। थर्ड पार्ट में 8, 9 एंड 25। 8, 9, 25। अब हम क्या करें, इसमें से केवल एक पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट 12, 15 और 21। हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर लिखेंगे, 15 के फैक्टर लिखेंगे और 21 के फैक्टर लिखेंगे। 12 के फैक्टर कितने आएंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3। क्लियर, 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 के कितने आएंगे 3 इंटू 5, और इसके कितने आएंगे 3 इंटू 7। हमें क्या करना, आपने फैक्टर किया 12 के 2 इंटू पावर 2 इंटू 3, 15 के 3 इंटू 5 और 21 का किया 3 इंटू 7। अब हम निकालेंगे SCF। SCF किस किस का, 12, 15 और 21, तीनों नंबर लिख देंगे। SCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे हम बता चुके हैं पहले से ही। तो हम ये देखेंगे 3, 3, 3, एक कॉमन फैक्टर केवल 3 है यहाँ, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 3। अब हम निकालेंगे LCM। LCM किस किस का है, 12, 15 और 21। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका था ये तो हमारा जा चुका है, तो ये एक बार आपका आ जाएगा। रिमेनिंग क्या बचा, 2 की पावर 2, 5 और 7, ठीक है। और इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 5 60 और 6 7 42, 420। LCM कितना आ जाएगा 420। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने, 17 के फैक्टर होते नहीं है तो 23 के भी नहीं होंगे और 29 के भी, क्योंकि ये तीनों ही प्राइम नंबर है। और जब इनके फैक्टर्स नहीं होंगे तो इन सबका SCF आएगा 1 और LCM में इन सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, सेकंड पार्ट हम ऐसे कर लेंगे। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, 8 के फैक्टर करेंगे तो कितने आएंगे 2 की पावर 3, 9 के करेंगे तो 3 की पावर 2 और 5 करेंगे तो 5 की पावर 2। इसका मतलब यहाँ पर केवल 2 के फैक्टर्स है, यहाँ पर केवल 3 के फैक्टर्स और यहाँ पर केवल 5 के फैक्टर्स है। सिंपल सी चीज़ है कि इनमें से कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब SCF यहाँ पर भी कितना आना है 1 और LCM में इन सब का फिर मल्टीप्लाई हो जाना है। और LCM आएगा आपका 25, 60, 200, 1800, लगभग 1800 आपका LCM आएगा। इन सब का मल्टीप्लाई तो LCM आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेकेंड और थर्ड पार्ट भी कर लेंगे। वॉच कंटिन्यू एंड सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है गिवन दैट SCF 306657 2 नंबर्स हैं जिनका SCF दिया गया 9, फाइंड LCM। और इसको हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अभी कुछ समय पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। हमें क्या फाइंड करना है, LCM। इसका मतलब कि LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाई HCF, क्योंकि SCF हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर मीन्स 306 इंटू 657, 306 इंटू 657
7 अपॉन HCF कितना दिया है 9। अब 9 से आप किसी में भी डिवाइड देंगे वो चला जाएगा, क्योंकि वो क्या है एक HCF है। तो 9 से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर। तो ये आएगा 9 7 63, बचा कितना 2 और 9 3 27 73, और ये आएगा 306 इंटू 73। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 306 इंटू 73 को, तो ये जाएगा 3 छक्के 18 3 त्रिके 9 7 छक्के 42 और 7 या 21 8 3 3 2 और 2। आंसर कितना आएगा 22338। कितना आएगा 22338। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। और भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ द। वॉच कंटिन्यू एंड सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। वो कह रहा है कि 6 की पावर n जो नंबर दिया गया है, ये क्या आगे हम एक्सपेंड करते हैं तो इसकी यूनिट डिजिट 0 आएगी या नहीं आएगी, आ सकती है या नहीं आ सकती है, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो जिसमें दिया गया था एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन, कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है देन इट मस्ट कंटेन द फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 बोथ। तो उसके पास जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 दोनों के होने चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम फैक्टर्स करते हैं 6 के, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन कि 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n। इट मीन्स 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। From this factorization we got what? The factor of 2 and 3. We got the factors of 6 की पावर n as 2 and 3, 2 and 3 n times. Clear? But a number ending with digit 0, क्या लिखेंगे हम? If a number ending with digit 0, then it would contain factor of 2 and 5 बोथ। क्लियर? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 6 की पावर n के जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 की पावर n और 3 की पावर n आता है। इसका मतलब इसके बाद 2 और 3 के ही फैक्टर हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम दिस फैक्टराइजेशन वी गॉट द फैक्टर ऑफ 6 की पावर n एज 2 and 3 n टाइम्स। क्लियर? तो बट अ नंबर एंडिंग विद डिजिट 0, अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो उसके पास देन इट वुड कंटेन्स फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 बोथ। क्लियर? लेकिन इसके पास नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? बट 6 की पावर n हैव ओनली 2 एज अ फैक्टर। 6 की पावर n हैज ओनली 2 एज अ फैक्टर, देयरफॉर फिर हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बात क्लियर होगी? अब इस क्वेश्चन में जो लैंग्वेज मैंने लिखी है वो मैंने लिखी है लैंग्वेज अपने आप से। तो जब आप अपनी लैंग्वेज लिखोगे तो आप अपने आप से लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि हमें सिर्फ एक्सप्लेन करना है इसके फैक्टर्स क्या क्या हमें चाहिए। ये टर्म हमारे मेन हैं, ठीक है, और क्या हमें दिया गया है, बस ये 3 फैक्टर हमारे मेन हैं। ये 3 चीज़ें हमारी हर आपकी लैंग्वेज में मेंशन होनी है। बस आपकी लैंग्वेज कैसी भी हो वो पूरी तरह से सही
हो जाएगी। बट ध्यान रखना है कि इसमें किस किस के फैक्टर हैं, किस किस के फैक्टर में चाहिए थे और क्या वो उसके पास है या नहीं। अगर नहीं है तो हम लिखेंगे कैन नॉट, अगर है तो लिख देंगे कैन। मीन्स अब क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। तो मैंने आपको पहले बता दिया था क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड के पर्पज से बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप अच्छे से देख लेंगे। चलिए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन खत्म हो। वॉच कंटिन्यू एंड सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 बोथ। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। इसका मतलब इसमें 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, और इन दोनों नंबर को हमें कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। और जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके पास कम से कम 3 फैक्टर हों। तो हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस में केवल हमें 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स अगर हमारे निकल आते हैं तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ 7 × 11 × 13 + 13। अब यहाँ पर ये एक टर्म है और एक टर्म ये है, और दोनों में पता है कि एक नंबर कॉमन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड 13। अब 30 को क्या करेंगे, पिक कर लेंगे। 30 को पिक करते ही हो जाएगा 7 × 11 + 1। इट मीन्स एक नंबर मेरा 13 कॉमन फैक्टर हो गया, एक नंबर ये फैक्टर हो गया मेरा कॉमन। क्लियर? तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 7 × 11 × 13 + 13 इज इक्वल टू, एक तो 13 कॉमा, एक हो गया 7 × 11 + 1। क्लियर? एक ये हो गया, एक होता है आपका 1 और एक हो गया नंबर इटसेल्फ। क्या हो गया? नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब इस नंबर के हमने कितने फैक्टर प्रूफ कर दिए, 1 2 3 एंड 4। और कंपोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए कितने फैक्टर चाहिए, केवल 3। तो हमारे पास कितने फैक्टर आ गए, 4। इसका मतलब ये कैसा है, कंपोजिट नंबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, देयरफॉर एज वी नो दैट, क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट composite number have at least 3 factors, but ना लगा क्या लिखेंगे, 7 × 11 × 13, नई लाइन से लिखिए, 7 × 11 × 13 + 13 also contains minimum 4 factor, मिनिमम 4 फैक्टर्स, क्योंकि 4 फैक्टर्स तो हमने प्रूफ किए हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमने क्या क्या लिख दिया उसकी जगह, मिनिमम 4 फैक्टर्स। देयरफॉर 7 × 11 × 13 + 13 इज अ कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गई? ऐसे हम करेंगे उसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेंगे 5, और जब 5 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। यहाँ पर भी हम सेम वैसे ही करेंगे, फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। सेम लैंग्वेज आपको यहाँ भी मेंशन करनी है, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं आपको बता दूँ, ये मेरी NCERT है, जिसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिका टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the same starting point? और ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास 6 7 8 में किए हैं। तो हम क्या करते हैं, 12 और 18 2 टर्म दिए गए हैं, और उन दोनों टर्म्स का हम सीधा LCM निकाल देंगे, और LCM जो आएगा
उससे हम तय करेंगे कि वो कितना टाइम बाद आपस में मिलेंगे। तो 7 क्वेश्चन को मैं सीधे सीधे करता नोट नहीं कर रहा हूँ कि 18 और 12 कितना टाइम दिया गया है, 18 और 12 मिनट्स कंप्लीट करने के लिए लेते हैं। ठीक है, तो 18 मिनट्स लेती है सोनिका, और दोबारा से चेक कर लेते हैं, सोनिया 18 मिनट्स, रवि 12 मिनट्स। तो यहाँ लिखेंगे सोनिया टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड इज इक्वल टू 18 मिनट्स। क्लियर। अब यहाँ से लिखेंगे हम रवि टेक्स टाइम्स इक्वल टू 12 मिनट्स। क्लियर। अब हम दोनों निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे क्या करेंगे, 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 2 और 12 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा मेरे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और ये हो जाएगा 4 इंटू 9 36। इसका मतलब 36 मिनट्स। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट्स सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन। क्या लिखेंगे हम, मैं आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन क्लास 6 7 8 में कर चुके हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालने के बाद हम थोड़ी सी लैंग्वेज मेंशन कर देते हैं। आफ्टर 36 मिनट्स सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन।